इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम यहाँ पे पहली पंक्ति या पहले रो का इस्तेमाल करेंगे। हम दूसरे रो, तीसरे रो या इन तीनों में से किसी कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं ये पहले रो से आपको करके दिखाता हूँ। हम सबसे पहले इस पहले रो का नंबर 3 लिख देंगे। अब 3 के आगे या तो प्लस लग सकता है या माइनस। ये देखने के लिए मुझे ये पैटर्न याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। अगर मुझे ये पैटर्न याद है तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 के ऊपर प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, +3। इसके बाद मैं एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, एक 2x2 कोटि का डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट बनाने के लिए मैं इस 3 से जुड़े हुए रो को और इस 3 से जुड़े हुए कॉलम को छुपा दूंगा, कुछ इस तरीके से। इस रो को मैंने छुपा दिया और इस कॉलम को भी छुपा दिया। इन दोनों को छुपाने के बाद मुझे जो 4 डिजिट्स मिलेंगे मैं उनसे ये छोटा डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। तो यहाँ पे 0, -1, -5 और 0, इन चारों से मेरा छोटा डिटर्मिनेंट बन गया। ये पूरा मेरा पहला टर्म है जो कि मुझे पहले नंबर से मिला है। ऐसे ही मुझे 3 टर्म्स मिलेंगे बाकी 2 नंबरों से। तो मैं अभी वापस अपने मैट्रिक्स को ले आता हूँ और अब हम कोशिश करते हैं दूसरा टर्म लिखने की। तो दूसरे टर्म के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा -1, क्योंकि मेरा नंबर है -1, और उसके सामने ये नेगेटिव साइन लगाऊंगा क्योंकि -1 के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन। तो -1, और फिर एक और बार मैं एक छोटा डिटर्मिनेंट लिखूंगा। अब इस छोटे डिटर्मिनेंट के लिए हमें -1 से जुड़े रो को और -1 से जुड़े कॉलम को छुपाना है। तो -1 से ये रो जुड़ा है, इसको छुपा दिया, और ये कॉलम जुड़ा है, इसको भी छुपा दिया। इन दोनों को छुपाने के बाद मेरे पास कौन से 4 नंबर बचे हैं, ये 0, -1, 3 और 0। तो ये 4 नंबर मेरे जाएंगे इस डिटर्मिनेंट में। चलो डालते हैं। तो ये आ गया 0, -1, 3 और 0। ये मेरा दूसरा टर्म बन गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म। अब हमें आखिरी टर्म लिखना है। तो फिर से मैं अपनी मैट्रिक्स को वापस ले आता हूँ और आखिरी टर्म के लिए मेरा नंबर है -2, और -2 के सामने क्या है, प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, और फिर एक और बार एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। अब आप कोशिश कर सकते हो इस डिटर्मिनेंट के 4 नंबरों को लिखने की। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और कोशिश करो ये करने की। होपफुली आपने कोशिश कर ली है। -2 से जुड़ा रो ये है और -2 से जुड़ा कॉलम ये है। तो मैंने इन दोनों को छुपा दिया और यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा 0, 0 और 3 और -5। तो ये मेरा आखिरी छोटा डिटर्मिनेंट बन गया। इस तरीके से हमें अगला स्टेप पूरा मिल गया है यहाँ पे। अब हम इन छोटे डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करना तो जानते हैं। अगर आपको ये 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ अगले स्टेप में। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, +3। हम क्या करते हैं, इस पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसको हटा लेता हूँ। ओके, तो 0, 0 मल्टीप्लाई करना है, 0 × 0। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अगले डायगोनल के दोनों के गुणन को। तो -1 × -5, ये हो गया मेरा ये डिटर्मिनेंट। फिर मैं लिखूंगा -1। इस डिटर्मिनेंट के लिए 0 × 0 और माइनस बाकी दोनों, -1 × 3, -1 × 3, एंड फाइनली +-2। आखिरी डिटर्मिनेंट 0 × -5 -0 × 3। ये मेरा आखिरी डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं मुझे मिलेगा 3, 0 × 0 तो 0 हो गया। ये है -1 × -5, 5, उसके सामने एक माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -5। माइनस ऑफ -1 को मैं +1 कर देता हूँ। अंदर है मेरे पास 0, माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो जाएगा। तो +1 × +3 प्लस यहाँ पे है -2, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो इससे मेरे को मिल रहा है -15 + 3 यानी कि -12। तो ये नंबर है
इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसको हमने यहाँ पे पहले रो का इस्तेमाल करके निकाला, बट मैं चाहता तो किसी और रो का भी इस्तेमाल कर सकता था, दूसरी रो, तीसरी रो या किसी कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकता था। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, बस हमें ये साइंस का ध्यान देना है। यहाँ पे हमने देखा कि पहली रो के लिए हमारे पास प्लस, माइनस और प्लस है। इसके बाद यही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। अगर आपको ये पैटर्न याद है जिसमें प्लस माइनस बदल बदल के एक एक करके आ रहे हैं, तो आप डिटर्मिनेंट हमेशा सही निकाल लोगे। चलो एक बार कोशिश करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट बीच वाली रो का इस्तेमाल करके निकालें। कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो उम्मीद है कि आपने कोशिश कर ली होगी। तो अब हम नीचे चलते हैं और इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। मैं इस डिटर्मिनेंट को यहां पे फिर से लिख लेता हूं। मेरा डिटर्मिनेंट है 3 - 1 - 2 0 0 - 1 और 3 - 5 और 0। अब मैं दूसरी रो का इस्तेमाल करना चाहता हूं और मेरे को पैटर्न याद है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और फिर यहां पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो मुझे सिर्फ बीच वाली रो को ध्यान देना है। अब बीच वाली रो मैंने इसलिए चुनी, अगर आपने देखा हो तो इसमें 2 नंबर तो 0 ही हैं, तो मेरे लिए ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। बट फिर भी हम यहाँ पे इसको लिखते हैं जैसे कि हम पूरा लिखते, -0। वैसे तो ये 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस के सामने पूरा ही 0 हो जाएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करते, हम इस 0 से जुड़े रो और इस 0 से जुड़े कॉलम को हटा देते। तो 0 से जुड़ा रो और 0 से जुड़ा कॉलम, ये दोनों हट गए, तो मेरे को 4 नंबर दिख रहे हैं, -1 -2 -5 और 0। याद रखना, ये जो प्लस और माइनस है ये हमें सिर्फ बाहर वाले नंबर के आगे लगाना है। डिटर्मिनेंट के अंदर जो नंबर है उनमें ये प्लस और माइनस नहीं लगाना है। तो ये कर लिया, तो अब अगले नंबर की तरफ चलते हैं। अगला नंबर भी मेरा 0 है, वैसे इसका आंसर अगेन 0 ही आएगा, बट देखने के लिए कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं हम यहाँ पे इसको पूरा दिखाएंगे। तो अब इस बीच वाले 0 से जुड़े रो को और इस कॉलम को हम हटा देते हैं। फिर से हमारे पास 4 नंबर निकल के आ रहे हैं। तो ये 4 नंबर है मेरे 3 - 2 3 और 0, 3 - 2 3 और 0। एंड फाइनली मैं यही चीज़ -1 के लिए भी करूँगा, बट क्योंकि -1 के सामने माइनस है तो मैं एक माइनस लगाऊंगा, माइनस ऑफ -1, और इस छोटे डिटर्मिनेंट के लिए इस रो को और इस कॉलम को हटा दूंगा। तो फिर से 4 नंबर बचे मेरे पास, 3 - 1 3 और -5। ठीक है, तो अब ये तो पूरा 0 आने वाला है, मुझे पता है ये भी 0 आने वाला है। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा +1 और अंदर के नंबरों के लिए मुझे मिलेगा 3 × -5 माइनस ऑफ -1 × 3। तो देखते हैं फटाफट कि क्या वही चीज़ आ रही है या नहीं। ये आ जाएगा -15 और माइनस ऑफ -3 यानी +3, फिर से -12। यस, सेम आंसर आया जो हमें पिछले कैलकुलेशन से मिला था। ये चीज़ मुझे हमेशा अचंभित कर देती है कि कैसे इनका सेम आंसर आता है, बट अगर आपने इस मेथड को सही से किया है तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। और अगर एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा समय बच जाए तो आप अपना आंसर चेक करने के लिए ये चीज़ कर भी सकते हो। और अगर आपके पास समय कम हो तो हमेशा ध्यान रखना कि उस रो से या उस कॉलम से कैलकुलेट करना जिसमें ज़्यादा 0 हो, क्योंकि अगर ज़्यादा 0 है तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। पहली वाली रो में हमने ज़्यादा कैलकुलेशंस करी थी, बट दूसरी रो में 2 नंबर तो 0 ही हो गए, तो मेरे को सिर्फ एक डिटर्मिनेंट से आंसर मिल गया।